अपने साथियों को कृतज्ञता धन्यवाद और कोट से नमन करना करता हूं कि इंजीनियर अवनीश कुमार जी को आप द्वारा भारी मत देकर विजयी बनाया गया। दो बिंदु पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। दो बिंदु बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे चल भी रहा है और तरह तरह के टीका टिप्पणी भी करने वाले लोग आ गए हैं, जो आपको आगे बढ़ने न देने का मुख्य कारण है। जब मैं प्रयास करना चालू किया तब तक टीका टिप्पणी होना चालू हुआ और उसी का परिणाम है कि आज 3.5 साल पौने 4 साल हो गया और परिणाम आपके सामने नहीं दिखे। छोटी मोटी परिणाम आया आपके पक्ष में, उस पर भी टीका टिप्पणी दूसरा कोई नहीं कर रहा है, आपका दुश्मन नहीं कर रहा है। शिक्षा मित्र के कुछ तथाकथित लोग हैं, केवल सोशल मीडिया वाले हैं, वो धरातल पे लड़ाई लड़ने वाले नहीं है, वो रसातल में आपको ले जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जब लोग किसी दूसरे नए नेता को पैदा करते गए, शिक्षा मित्र का भविष्य रसातल में चलता गया और उसी का परिणाम आज हम सभी शिक्षा में भुगत रहे हैं। आपने देखा होगा, परखा होगा, समझा भी होगा। कोई गोमती नदी में कूदने की बात कर रहा है, ठीक है, गोमती नदी में कूद जाऊंगा। आप लोग कह दो कि मैं फर्जी शिक्षक हूं, फर्जी शिक्षकों की सैलरी लिया था। यदि फर्जी शिक्षकों की सैलरी लिए थे तो लिखित दे दो, मैं उसी दिन कूद जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं है और गम भी नहीं है, क्योंकि बार बार एक बात को टार्चर किया जाए, उस पर जवाब देना लाजमी होता है। आज देख लो, कोई मैदान में है, पीछ पे कोई दिखाई दे रहा है, आप सभी देख लो। चोरी करने वाला ही व्यक्ति मैदान में और पीछ पे नहीं दिखाई दे रहा है। न मेरे पास स्कूल है कि मैं स्कूल का प्रबंधक हूं, न मेरे पास कोई विधायक, किसी के सहारे विधायक को बनवाने का सपना देखता हूं, न एमएलसी लड़ने का मेरे पास ख्वाब है। जो भी है मेरा आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। जब चाहे जैसे भी चाहे, पुनः एक बार कहना चाहता हूं, जांच भी करा सकते हैं। मेरे संगठन के सब पदाधिकारी, सम्मानित पदाधिकारी, कहीं किसी को बार्गेनिंग और कहीं किसी पर ऐसा आरोप नहीं लगा है, जैसा मुझे मालूम भी है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, दुख इस बात की होती है, पीड़ा इस बात की होती है कि दुश्मन आपके पीछे नहीं पड़ा है, आप ही शिक्षा मित्रों को पीछे पड़े। कुछ लोग, तथाकथित लोग, सब लोग नहीं, आपको दिग्भ्रमित कर देते हैं, उसके पीछे आप चले जाते हैं। आज मैं दो बिंदु जो मैं कहा उसका बता देना चाहता हूं। पहला बिंदु है, अभी टीका टिप्पणी चल रही है कि 2022 में सभी लोग निकाल दिए जाएंगे। तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, 62 साल की उम्र तक सेवा करेंगे। धन्य हो ऐसे महान अधिकारी जो आपके भविष्य को लिखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुरक्षित कर दिए हैं। कोरोना काल चल रहा है, इस नाते मैं दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा हूं। मैं जल्द ही हम सबके बड़े भाई, हमारे बड़े भाई माननीय कौशल किशोर जी के साथ मैं दिल्ली जाना चाहता हूं और दिल्ली जाकर वो भी पेपर आपके पास लाकर रख दूंगा, बता दूंगा कि यह तथाकथित लोगों के ऊपर मुंह पर तमाचा है, जो सरकार के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं। द्वेष की भावना आज से नहीं, लगातार रखे रहे। जब मैंने समय मांगा तब तक कुछ लोगों द्वारा कमेंट्री सुनाई गई, भद्दी टिप्पणियां की गई, गाली भी दिया गया। लेकिन मैं गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, गाली का जवाब गोली से नहीं दिया, गाली का जवाब बोली से दिया और देता भी रहूंगा। मुझे कोई गम नहीं है। दूसरा बिंदु कि अभी एक आदेश आया है श्रीमान महानिदेशक महोदय का छुट्टी के संबंध में। अपने ही लोग कमेंट चालू कर दिए। मुझे हंसी आती है, धन्य हो ऐसे ज्ञानी जो अपने ही भविष्य पर कमेंट चालू कर दिए। एक बार कहते हैं हम शिक्षक के समान कार्य करते हैं और
शासन तंत्र शिक्षक के समान पैरेलल और शिक्षक के साथ ही आपका शासनादेश और कार्रवाई लिख रहे हैं, उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। इस पर क्या जवाब दिया जा सकता है? ये ज्ञानियों का काम है कि मूर्खाधिराजों का कार्य है कि अपने भविष्य पे कमेंट करना? जब मूल विद्यालय की वापसी हो रही थी तो बहुत लोगों ने कमेंट किया। एक तो इको गार्डन से गाली दे रहा था और सबसे पहले अपना मूल विद्यालय लिया है, वो महाराजगंज का है, गला फाड़ फाड़ कर गाली दे रहा था। आज क्या हो रहा है? जितने लोग फंसे हैं, मूल विद्यालय वापस नहीं गए हैं 38,878 रुपए के लालच से, उनकी क्या दिक्कतें, क्या परेशानी हो रही है आप समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं, केवल कमेंट्री लिख सकते हैं। मैं आज भी फिर पुनः एक बार कहना चाहता हूं, ये थोड़ा सा कमेंट्री और ट्विटर फेसबुक पर टीका टिप्पणी करना छोड़ दें। ट्विटर पर चैटिंग लोग कर रहे हैं, ट्विटर चैटिंग का नहीं है। पूरे देश और समाज देखता कि आप चैटिंग कर रहे हो ट्विटर पे। ट्विटर पे अपनी भाषा शैली को देखते हुए लिखना चाहिए, लेकिन ट्विटर पे ऐसे भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा है। धन्य हो ऐसे कमेंटेटर लोग और ऐसे ज्ञानी लोग, उनको बधाई देना चाहता हूं कि अपनी पहचान, अपनी योग्यता अपने खुद ट्विटर पे फेसबुक पे दिखा दे रहे हैं। जब आप नौकरी पाए थे तो सबसे ज्यादा विरोधी कौन था? समाज, आपके घर के अगल बगल के लोग कि ये शिक्षक बनने लायक नहीं थे, शिक्षक बन गए, शिक्षक की सैलरी। आपको रोज अपडेट डिबेट चाहिए। बर्बादी हो गई लेकिन अपडेट डिबेट रोज चाहिए। रोज आपको बता दिया जाए ये हो रहा, वो हो रहा, झूठी बातों पर आपको बरगला दिया जाए। यही आप जानते हैं, यही चाहते भी। मैं ऐसा कर नहीं सकता। आदर्श सामाजिक शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ऐसा कभी नहीं कर सकता। गोमती नदी का बार बार आप उदाहरण देते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, ज्योतिबा फूले पार्क में रैलियां क्यों की गई, किस लिए की गई? जब जितेंद्र साइंस के जिम्मेदार है तो रैली में ताली बजाने वाले, ताली कौन बजाता है और क्यों बजाया गया आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी उस पर टीका टिप्पणी। मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूं, दावे के साथ कहना चाहता हूं, जितनी आपने सैलरी उठाया शिक्षक का, लिख कर दे दो, फर्जी है, शपथ पत्र के साथ दे दो और 24 घंटा नहीं 24 मिनट नहीं लगेगा, गोमती में कूद कर दिखा दूंगा। लेकिन लिखित देना पड़ेगा शपथ पत्र के साथ और सरकार के नाम से देना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि फर्जी थे कि असली थे। जब पैसा वापसी चालू करा देंगे और उसी दिन कूद जाऊंगा, आपका रिकवरी चालू हो जाएगा कि आप फर्जी टीचर थे, तब मैं कूद जाऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, करता भी हूं। लेकिन आप अपने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा तरह तरह की टिप्पणियां करके शिक्षा मित्र की भविष्य बर्बाद की जा रही है। आपने देखा होगा, तरह तरह की लेखनी लिख रहे थे लोग। और मैं एक बात अपने संगठन के पदाधिकारी से कहना चाहता हूं, मेरे भाई कुछ लोग, मुझे मालूम भी है और सत्यता भी जानकारी है और इसकी पुष्टि भी मेरे पास है, कुछ लोग अपनी जमीन बेच दिए हैं और जमीन क्या बेचे हैं वो खुद सोच समझ लेंगे। शिक्षा मित्र का सम्मान के साथ सौदा नहीं होना चाहिए, शिक्षा मित्र का अपमान नहीं होना चाहिए। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जमीन अपनी बेच दें तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आज तक जितेंद्र साहिब जब चाहता तब जैसे चाहता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ ले लेता किसी भी सरकार में, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया, न करने का प्रयास किया, क्योंकि वो मेरे ध्यान के बाहर की बात है। मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता, मैं शिक्षा मित्र की जिंदगी का सौदा नहीं कर सकता। इसी नाते आपके बीच में आ जाया हूं। आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन टिप्पणी ऐसा होना चाहिए जो समाज
भी आपको समझे, समाज भी देखे कि हाँ इनमें शिक्षक बनने का संस्कार है, लेकिन समाज में अपने आप को प्रदर्शित कर दें कि मैं शिक्षक बनने लायक नहीं हूं, तो अच्छी बात नहीं होगी।